के गद्दार अंग्रेजों के गुलाम थे और जिन्हें अंग्रेजों ने कई कई गांव दिए हुए थे, चौधरी चरण सिंह ने जमींदारा प्रथा उन्मूलन करके उस हर आदमी को जो उस जमींदार की जमीन को जोत रहा था उसका मालिक बनाने का काम किया। तो मैं आपका समय ज्यादा नहीं लेता, गर्मी बहुत है। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं कि हम सब संगठन हमें बनाना चाहिए, एकता से हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। वोट हम कहां देते हैं, क्या करते हैं, किस नेता के साथ रहते हैं, वो विषय पीछे है। पहले अपनी खाप है, अपना गांव है, अपनी बिरादरी है। और आज एक खाप पंचायतों का जो निर्णय था कि एक गोत्र और एक गांव में शादी नहीं होनी चाहिए। एक गांव में किसी भी बिरादरी का कोई भी आदमी रहता है, उसको भाईचारा, बहन, ताऊ, चाचा माना जाता है। तो गांव में अगर आप इस काम को करोगे तो अपनी बहन के साथ, अपने बुआ के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आप गलत कार्य कर रहे हैं। उस पर खाप पंचायतों का रोक थी। और दूसरी गोत्र में भी रोक थी। लेकिन आज कहते हुए भी शर्म आ रही है। कुछ गांव तो ऐसे हैं जो उस गांव का लड़का और उस गांव की लड़की और कई एक गांव में कई ऐसे किस्से हैं जो वहां शादी करके बैठे हैं। और उसमें भी अगर कहीं अड़चन आती है तो वो जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट की वजह से आती है। हिंदू मैरिज एक्ट में जो हमारी परंपराएं हैं, जो उत्तर भारत की खाप पंचायतें हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो किसी से नहीं पूछे गए। जो दक्षिण भारत में चलता है, वहां ब्राह्मण भी मुसलमानों की तरह से मामा फुप्पी की लड़की से शादी कर लेता है। और जो जस्टिस थे जिन्होंने हिंदू विवाह मैरिज एक्ट लिखा था, उनके यहां इस बात की कोई गिनती नहीं थी, तो उन्होंने ऐसा लिख दिया कि कोई किसी से शादी करे। अभी हमारे से पहले हमारे एक वक्ता बोल रहे थे कि लिव इन रिलेशन को पहले तो ये कहते थे कि ये रखेल रख रहा है। लेकिन आज की सभ्यता और आज का जो अदालत है वो ये कहती है कि लिव इन रिलेशन में अगर बच्चा भी पैदा हो गया तो वो भी संपत्ति में हकदार होगा। तो ऐसे कानून सरकारों ने बनाए हैं जो समाज से, खाप चौधरियों से, हमारी रीति रिवाजों से मेल नहीं खाते हैं। तो उन सब के लिए हमें एकमुश्त होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अपने बच्चों को मजबूत करना पड़ेगा। मैं एक और बहुत समय हो गया ये कहना चाहता हूं कि जब हम पढ़ते थे और छुट्टी होती थी तो हमारे माँ बाप हमें खेत में ले जाते थे अपने साथ। गर्मी की छुट्टी होगी तो चलो भाई हरठ हाँकियो, ईंख खुदवाइयो, नुड़ाइयो। बच्चे को ठाली नहीं छोड़ने थे, पढ़ने वाले को भी। और ये भी हो गया था कि जब बरसात होगी और खेत में गाड़ी जाने का रास्ता नहीं रहा और चारा ज्वार लानी है या कुछ लाना है तो यूं कहते थे पहले सुबह उठ के खेत में जाए, भरोटा घेर कर नहा के जब स्कूल में जाइए। अब आपके बच्चे पढ़ने का काम कर रहे 24 घंटे। शाम को घर से बाहर निकल जाए 4 बजे और घर में आवे रात को 9 बजे 10 बजे, और आप लोग उस पर कंट्रोल नहीं करते हो। अगर आप उनको चेक नहीं करोगे तो वो बच्चा बिगड़ेगा, गलत आदत में फंसेगा। इस बात का भी ध्यान रखो कि बच्चा आपके स्कूल में हो, आपके घर में हो, आपके साथ हो, खेत में हो या कहीं भी हो, उस पर ये ध्यान रखो कि वो शाम को पार्टी में कहीं बाहर घूमता ना फिरे। जय हिंद, जय भारत और जय जाट और जय हमारे खाप चौधरी। धन्यवाद। कोई गलती हुई हो तो मुझे